नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए पार्ट 1 क्लास 9 का गिल्लू के ऊपर एमसीक्यू लाया हूँ। एक बार मैंने पहले भी ये पब्लिश किया था, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। तो पहला एमसीक्यू है, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था? सुराही पर, पेड़ पर, चारपाई पर या ज़मीन पर? तो बच्चों, इसका सही जवाब है वो सुराही पर लेट जाता था। अगले सवाल पे चलते हैं। किस दुख में गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाया? खाना न मिलने के कारण, लेखिका के बीमारी के कारण, अपने परिवार से दूर होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं जब लेखिका बीमार हो गई थी तो गिल्लू को बहुत दुख हुआ था और उसी दुख के कारण उसने अपना फेवरेट जो फूड था उसका खाद्य काजू बहुत कम खाया। तो इसका जवाब है लेखिका की बीमारी के कारण। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पास बैठ जाता था, लेखिका के पैर से सर तक दौड़ लगाता था, अपने झूले में बैठता था या काजू खाता था? तो हम जानते हैं जब लेखिका गिल्लू की तरफ ध्यान नहीं दे रही होती थी तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर से सर तक दौड़ लगाता था। अगले सवाल पे चलते हैं। कौवे की काऊ काऊ करना कहकर कौवे को सम्मानित किया जाता है, समादृत किया जाता है, अच्छा कहा जाता है या अनादृत किया जाता है? तो बच्चों, कई बार कहते हैं ना कि बहुत बोलता है, जो जो कान में इतना बोलता है कोई बंदा, तो हम बोलते हैं यार कौवे की तरह काऊ काऊ मत कर। तो वो सम्मान नहीं होता, वो उसकी हम एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो इसलिए कौवे की काऊ काऊ करने को अनादृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू को किससे बचाया? कुत्तों से, बच्चों से, कौवों से या बिल्लियों से? तो बच्चों, हमने इसमें पाठ में पढ़ा था जब शुरू में लेखिका ने गिल्लू को देखा तो वो ऑलमोस्ट मरण सन्न अवस्था में था और उसके आसपास कौवे आने वाले थे। तो लेखिका ने गिल्लू को किससे बचाया? कौवों से बचाया। गिल्लू खाना कैसे खाता था? लेखिका की थाली में बैठकर, अपने झूले में बैठकर, मेज पर बैठकर या लेखिका की थाली के पास बैठकर? इसका जवाब है लेखिका की थाली के पास बैठकर। गिल्लू का मनपसंद खाद्य क्या था बच्चों? रोटी, चावल, काजू या दाल? ये हमने पिछले एमसीक्यू भी पढ़ा था कि उसका मनपसंद खाना क्या था? काजू। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होंगे। किस पक्षी को समादृत तथा अनादृत प्राणी दोनों कहा गया है? कबूतर को, मोर को, कौवे को या उल्लू को? तो बच्चों, अनादृत और समादृत का मतलब है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको आदर भी दिया गया है और उसको अनादर भी किया गया, मतलब उसको इज्जत भी दी और बेइज्जती भी करी है उस बेचारे एक पक्षी की। तो उसमें एक ही पक्षी आता है जिसको कहते हैं कौवा। कौवा, जब आपके पास कौवे को ना खाना खिलाया जाता है कि हम अपने बुजुर्गों के, वो हमारे बुजुर्गों के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, और कई बार जब वो हम किसी को बोलते हैं यार कौवे की तरह काऊ काऊ मत कर, कि भाई मत बोल इतना, तो वो उसको हम अनादर भी करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है कौवा, कौवे। जब गिल्लू लेखिका को मिला तो वह खेल रहा था, मरणसन अवस्था में था, 2 वर्ष का था या कूद रहा था? तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी एमसीक्यू किया था कि लेखिका ने गिल्लू को बचाया था, वो मरणसन अवस्था में था। अगला सवाल, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आ गई? घर की, गिल्लू की, माँ की या पुत्री की? तो बच्चों, जब लेखिका ने सोनजूही में लगे पीले कली को देखा तो उसको गिल्लू की याद आ गई। कौवे को समादृत कहा गया है क्योंकि लोग मानते हैं कि कौवे ईश्वर के रूप होते हैं, सब उसका अनादर करते हैं। लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में उनके पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं या सब उसका आदर करते हैं? तो बच्चों, इसका सही जवाब है लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में उनके पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, इसका मतलब है कि गिलहरियों की लाइफ कितनी होती है। जैसे हम लोग 70, 80, 90 साल तक के जीते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो 10-12 साल तक जीते हैं, ऐसे ही गिलहरियों की जो जीवन की अवधि होती है वो 2 साल की होती है। तो इसका आंसर है 2 वर्ष।
अगले सवाल पे चलते हैं। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू उसके पैर दबाता था, पास नहीं जाता था, पास बैठ जाता था या बालों को पंजों से सहलाता था। तो हमने देखा है जब लेखिका बीमार हो गई थी तो गिल्लू अपने पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता था। तो बालों को पंजों से सहलाता था। लेखिका जब लिखने बैठती थी तब उनका ध्यान कौन आकर्षित करता था? फूल, पड़ोसी, गिल्लू या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं लेखिका जब लिखने बैठती थी तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू सर से पैर की दौड़ लगाता था। तो इसका आंसर है गिल्लू। अगला सवाल, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर किसने परिचारिका की भूमिका निभाई थी? बहन ने, माँ ने, सहेली ने या गिल्लू ने? तो हम जानते हैं जब लेखिका बीमार हो गई थी या मोटर दुर्घटना में और घायल हो गई थी तो परिचारिका के, जिसको कहते हैं नर्स, तो मतलब जो आपके आसपास होता है और आपकी ध्यान रखता है, तो उसकी जो परिचारिका की भूमिका है वो गिल्लू ने तब निभाई थी वो, इसलिए इसका आंसर है गिल्लू ने। अगला सवाल, लेखिका ने किसका उपचार किया था? हिरण के बच्चे का, बकरी के बच्चे का, कुत्ते के बच्चे का या गिलहरी के बच्चे का? तो हम जानते हैं लेखिका ने गिलहरी के बच्चे का उपचार किया था जिसका नाम था गिल्लू। अगले सवाल पे चलते हैं। लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू अब कभी नहीं आएगा, जीवित है या फिर से जन्म लेगा या वह सोनजोई के फूल के रूप में प्रकट होगा? तो बच्चों इसका जवाब है लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू फिर से जन्म लेगा, फिर से जन्म लेके आएगा। लेखिका के साथ उनके खाने की थाली में कौन खाता था? सोना, गौरी, पुत्र या गिल्लू? ये तो बड़ा इजी एमसीक्यू है बच्चों, आपको तब तक पता लग ही गया होगा कि लेखिका के साथ उसके खाने की थाली में गिल्लू खाना खाता था। आखिरी सवाल है बच्चों, अगर आपको ये एमसीक्यू अच्छा लग रहा है बच्चों, और जो मैंने पहले भी एमसीक्यू डाले हैं उनमें से किसी में अगर आपको, जैसे मैंने अभी बोल के आपको समझाया है, अगर ऐसा कुछ करना है तो उसमें कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना के, अगर उसमें मेरी माइक के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो दोबारा अपलोड कर दूंगा। तो अब लास्ट एमसीक्यू है, खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू से कौन बातें किया करती थी? बच्ची, लेखिका, गिलहरियाँ या चींटियाँ? तो इसका जवाब है गिलहरियाँ। और बच्चों मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जब भी एग्ज़ाम होगा अच्छे से आप स्कोर कीजिए, अपने पेरेंट्स का आप आदर कीजिए, अपने टीचर्स का आदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट।